14 नवंबर के दिन का इंतजार सभी बेसब्री से कर रहे हैं, क्योंकि इसी दिन बिहार चुनाव के नतीजे आने हैं। लेकिन नतीजे आने से पहले वोटिंग के बाद आए एग्जिट पोल ने बिहार में सियासी पारा हाई कर दिया है। एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव को ये एग्जिट पोल रास नहीं आया है। तेजस्वी यादव ने न सिर्फ अपनी जीत का दावा किया, बल्कि अपने शपथ की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। इधर तेजस्वी के ऐलान के बाद एनडीए नेताओं ने उन पर तंज भी कसा है। हमारी ये रिपोर्ट देख लीजिए। 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगी, ये निश्चित तौर पे होने जा रहा है। अभी सरकार बना रहे थे, विधानसभा में भी सरकार बना रहे हैं, बड़बोले पिता के बड़बोले पुत्र हैं। खुद राघोपुर से भी तेजस्वी जी चुनाव हारे। 48 घंटे का समय इंतजार कर ले और मुझे लगता है कि उनकी बेचैनी बढ़ गई है जब तक पूरे भारतवर्ष के पत्रकारों ने एक समीक्षा दिया है बहुमत एनडीए के पक्ष में। देखिए, बिहार में बदलाव के लिए जनता ने वोट दिया है और बिहार में बदलाव होने जा रहा है। शब्द होता है डेल्यूजन, मतलब मानसिक असमंजसता। जब ये हो जाती है तो आदमी 99 सीट में जीत जाता है। बिहार में आखिरी फेज की वोटिंग के बाद अब एग्जिट पोल ने सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। वैसे तो बीते दिन के साथ मौसम का पारा गिरता जा रहा है, लेकिन बिहार में सियासी पारा एकदम हाई है। बिहार विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद आए सभी एग्जिट पोल का लबुलवाब तो यही है कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। लेकिन तेजस्वी यादव ने इन सभी दावों को दरकिनार कर महागठबंधन की सरकार बनने की उम्मीद जताई है। यही नहीं, अपने शपथ की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगी, ये निश्चित तौर पे होने जा रहा है। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं। लोग बेचैन हैं, बौखलाहट में हैं, जिस हिसाब से मतदान हुआ। अब इसे भविष्यवाणी कहें, अति आत्मविश्वास कहें या फिर एग्जिट पोल की बौखलाहट, लेकिन तेजस्वी की माने तो वो सरकार बनाने जा रहे हैं। दरअसल मंगलवार से ही एग्जिट पोल के तमाम आंकड़े सुर्खियों में बने हुए हैं। एक बार पोल ऑफ द पोल्स पर नजर डालते हैं। बिहार के एग्जिट पोल में एनडीए को भारी बहुमत का अनुमान। पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 147 सीटें मिलने का अनुमान। पोल ऑफ पोल्स में महागठबंधन को 90 सीटें मिलने का अनुमान। जाहिर है कि ये पोल महागठबंधन को तो रास नहीं आएगा, लेकिन बीजेपी इस पोल का बाहें फैलाकर स्वागत कर रही है। पूरा एनडीए का खेमा तेजस्वी यादव के दावों पर भी हमलावर है। जेडीयू के नेता राजीव रंजन तो यहाँ तक कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव खुद की सीट राघोपुर भी हारने जा रहे हैं। देखिए, उनकी और उनके साथियों की हार पक्की है। खुद राघोपुर से भी तेजस्वी जी चुनाव हार रहे हैं और इसीलिए लगातार आरोपों प्रत्यारोपों के जरिए वो मतगणना के बाद जब नतीजे आएंगे तो फिर बहाने जो वो लगातार ढूंढते रहे हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से फिर बताएंगे कि हम तो पहले भी बोल रहे थे कि ऐसा होगा वैसा होगा। राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव के बयान उन सारी संभावनाओं से उलट हैं जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में हो रही है। तेजस्वी के बयान के बाद बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने तंज कसते हुए उन्हें कुछ घंटे और इंतजार करने की नसीहत दी है। वो लोकसभा में भी सरकार बना रहे थे, विधानसभा में भी सरकार बना रहे हैं, बड़बोले पिता के बड़बोले पुत्र हैं। कुछ भी दावा कर देंगे, बिना सोचे समझे कुछ भी बयान दे देंगे, लेकिन मालिक जनता है। जनता ने जो जनादेश दिया है उसको स्वीकारना चाहिए। देर सवेर स्वीकारेंगे वो। देश भर के विशेषज्ञ और देश भर के समीक्षकों ने बताया है, उससे स्पष्ट परिणाम है। फिर से एक बार बिहार में एनडीए की सरकार, फिर से एक बार भाजपा जेडीयू की सरकार। 48 घंटे का समय इंतजार कर ले और मुझे लगता है कि उनकी बेचैनी बढ़ गई है जब तक पूरे भारतवर्ष के पत्रकारों ने एक समीक्षा दिया है बहुमत एनडीए के पक्ष में। शब्द होता है डेल्यूजन, मतलब मानसिक असमंजसता। जब ये हो जाती है तो आदमी 99 सीट में जीत जाता है। लोकसभा में 99 सीट जीत कैसे से करता है। जब ये हो जाती है तो आदमी अपने आप को मुख्यमंत्री भी बना लेता है, सरकार भी बना लेता है। यहाँ इमरजेंसी जब लगी थी, इमरजेंसी 77 में, तो यहाँ पे सब नेता लोग इसी तरह से पार्लियामेंट लगाते थे। कोई रिक्शा पर बैठ के वाइस चांसलर बनता था,
कोई मुख्यमंत्री बन जाता था। लालू जी उसमें पात्र थे। बिहार के नतीजे आने में अब महज कुछ घंटों की ही दूरी है, लेकिन माहौल अभी से बनने लगा है और सियासी बयानबाजी का असर यूपी तक दिखने लगा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल को सिरे से खारिज कर दिया है। देखिए, बिहार में बदलाव के लिए जनता ने वोट दिया है और बिहार में बदलाव होने जा रहा है। अखिलेश यादव भले ही एग्जिट पोल को नकार रहे हैं, लेकिन यूपी में ही योगी सरकार के मंत्री बिहार में एनडीए की सरकार बनने को लेकर आश्वस्त है और उनके विश्वास के पीछे एग्जिट पोल नहीं बल्कि पीएम मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर जनता का भरोसा है। विधानसभा चुनाव हुए, ये बहुत ऐतिहासिक जो मतदान प्रतिशत रहा, इसके लिए सबसे पहले तो तमाम हमारे बिहार के सम्मानित हमारे भाइयों को, साथियों को बहुत बधाई, क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र की स्तंभ को मजबूत करने का काम किया। और जिस तरीके से वहां पे ग्राउंड पे मैं काफी दिनों मैं भी रहा और आम जनमानस से जो भावनाएं आम जनमानस की निकल के आई, वो साफ और स्पष्ट बताती है कि इस बार फिर से बिहार में ऐतिहासिक पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी, मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व वाली सरकार। रह गई चुनाव के परिणाम की बात, तो हम लोग तो पहले दिन से कह रहे हैं, वहां जाग के आए हैं, हम लोग काम करके आए हैं, किसी से कोई मुकाबला ही नहीं है। नीतीश जी की सरकार पर एक भी आरोप नहीं है और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां हैं, उनके जो कार्यक्रम है, उसकी जिस तरह से जनता में स्वीकार्यता है, उस आधार पर मजबूत सरकार हमारी बनने जा रही है। तमाम अटकलों और दावों के बीच बिहार चुनाव में वोटों की गिनती की घड़ी भी नजदीक आ रही है, यानी महज कुछ घंटों का इंतजार है और तमाम अटकलों और दावों और संभावनाओं पर से पर्दा उठ जाएगा।